योगी आदित्यनाथ तो खुद एक धार्मिक आदमी है और जो धार्मिक आदमी होता है वो दूसरे धर्म से कभी नफरत नहीं करता है। इसलिए कि उन्हें उनके और उनका तो गोरखपुर का जहाँ उनका मठ है, आप जाके देखेंगे वहाँ जो गोरखपुर के मुसलमान हैं, वो सबसे ज़्यादा मंदिर में दुकानें मुसलमानों की हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मुसलमान हुआ करता है। एक ऐसे करिश्माई नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज आप ऐलान कर दीजिए, कल जीत करके आ जाएँगे कि प्रधानमंत्री जी तो अगर सीधा इलेक्शन उनका हो जाए तो किसी को दूसरे को वोट मिलेंगे ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल बेमिसाल उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर जो कार्य किए हैं, उसकी मिसाल आज तक के मुख्यमंत्रियों में नहीं मिलती है। सबसे बेस्ट, सबसे तेज, सबसे संवेदनशील। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैमरे के फ्रेम में मेरी बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड सरकार में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनका नाम मुफ्ती शामून कासमी जी है। आज कासमी जी से जानेंगे कि उत्तराखंड में मदरसे की बेहतरी के लिए और मुस्लिम बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए क्या काम किया जा रहा है और जो धामी सरकार के इतने सारे साल बीते, उनके बारे में इनका क्या कहना है और अभी आगामी वर्षों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार में है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में इनके क्या ख्याल हैं और 2027 के बारे में ये क्या सोचते हैं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल, समय देने के लिए आपका शुक्रिया, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मुफ्ती साहब, ये बताइए, आपने जब आप अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने से पहले भी आप कांग्रेस पे बड़े आरोप लगाया करते थे, बड़े हमलावर होते थे। क्या आज भी आप कांग्रेस को पे उसी तरीके से हमलावर हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का शोषण किया, पढ़ने नहीं दिया? देखिए जो धारणा हमारी उस वक़्त थी वो आज भी है। अभी आप देखिए कि आपने उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और मदरसा बोर्ड का आपने ज़िक्र किया। तो मैं आकाश जी आपको बताना चाहता हूँ कि कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी सौगात इस देश को, उत्तराखंड को नहीं बल्कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश को दी है। और मेरठ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना करके जो जो उपकार माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने आम आम जनमानस को पर किया है, वो सराहनीय नहीं, वो अभिनंदनीय है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने उसे अपनी अपनी प्रायोरिटी पे लेकर के, क्योंकि वो एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो आम जनमानस के काम आना था। आज हम स्वयं जो है आज इसका हमने जायज़ा लिया कि हम ढाई ढाई और 3 घंटे के बीच में हम दिल्ली पहुँच गए। जबकि हम देर से चले और देर से चलने के बाद ट्रैफ़िक भी बढ़ जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इसके लिए आभार और धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने आम जनमानस के लिए वो कार्य किए हैं कि अगर आपको आज से 50 साल पहले जो इंसान यहाँ से चला गया हो और उसे भारत में लाके आप छोड़ें, तो वो आप पट्टी हटा करके, तो वो ये कहेगा मैं भारत में नहीं बल्कि यूरोप में घूम रहा हूँ। तो ये सरकार मैं समझता हूँ कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश का विकास हुआ है और 1947 के बाद से 2047 तक एक विकसित भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, ये बन कर के सामने आएगा। और हमारा मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस ने जो 60 साल का कार्यकाल था अपना, उसमें उन्होंने काम नहीं किया। आज आकर के 11 साल के अंदर जो आईना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, तो लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और उनका ये नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसने वो कमाल किया है कि हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई नहीं, बल्कि हम भारतीयों के अंदर वो भारतीयता को कूट-कूट के भरा है और हर भारत के नागरिक को जो आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल अभी दूर तक तो कहीं नज़र आएगी नहीं। और कांग्रेस के बारे में जो आपने कहा, जो उन्होंने इस देश के अंदर फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी और करप्शन में जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, आज मैं समझता हूँ कि आज विकास में उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके उनके अधीनस्थ जितने जितनी सरकारें आती हैं, उन सब ने एक रिकॉर्ड बनाया है विकास का। तो 1947 के बाद से 60 साल का लंबा अरसा जो है वो कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने खास तौर से अक़लियतें
यानी माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम, उन्हें आरएसएस और बीजेपी से खौफजदा करके वोट बैंक बनाए रखा, उन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ने दिया। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, देश दंगा मुक्त है। 50 से ज्यादा बच्चे हर बार यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा एजुकेशन को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, ताकि मदरसों से निकलने वाले बच्चे अच्छे गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हासिल करके वो भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बन सके, उनके लिए उन्होंने रास्ता एक मार्ग प्रस्तुत किया है। वो इस तरह से कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को मैं ये कहूंगा उसे विस्तार करके, क्योंकि अब तक मदरसा बोर्ड से सिर्फ मदरसों को मान्यता मिलती थी, और वो मान्यता भी उस मान्यता वो मान्यता विहीन था, यानी मान्यता के उनके प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं थी, वैलिड नहीं थे। अब मदरसा बोर्ड का विस्तार करके माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी बना करके राज्य बोर्ड का सिलेबस उन तमाम जैसे और विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, ऐसे ही मदरसों में पढ़ाया जाएगा। और खूबसूरत बात यह है कि आपकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप आफ्टर स्कूल अपनी धार्मिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, उन्हें आप धार्मिक एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि धर्म की जो एजुकेशन है वो जोड़ने की है, करुणा और प्यार की है और त्याग की है। वो बच्चों को मिलनी चाहिए, जैसे हम मॉरल एजुकेशन कहते हैं, तो वो मॉरल एजुकेशन बच्चों का मौलिक, वो भी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो मैं समझता हूँ आकाश जी कि हमारे देश के और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कार्य करके हमें हमें वो मौका दिया है कि हमारे बच्चे कल इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन करके, आईएएस और आईपीएस बन करके जब वो अपना अपना फ्यूचर संवारेंगे, तो देश देश मजबूत भी होगा, और राष्ट्रवाद की विचारधारा से वो ओतप्रोत होकर के अपने आप को राष्ट्र की सेवा में लगाएंगे। ऐसा मैं महसूस करता हूं कि ये सरकार, जो 11 साल का कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल बेमिसाल, उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर जो कार्य किए हैं, उसकी मिसाल आज तक के मुख्यमंत्रियों में नहीं मिलती है। सबसे बेस्ट, सबसे तेज, सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो और बड़े काम किए हैं, वो ये किए हैं कि देवभूमि एक हमारी एक ऐसा आदर्श स्टेट है कि जो आदर्श स्टेट होना चाहिए, उस आदर्श स्टेट को बनाने में जो उन्होंने प्रयास किए हैं, वो अति सराहनीय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश और हमारा देश बहुत खूबियों से भरा हुआ है। आज हम आजाद हैं अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए। हम सबको अपने प्राइम मिनिस्टर और हमारे अपने प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हमें सहयोग करना चाहिए, उनका वो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य की जनता, मैं समझता हूँ 2027 में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और देश देश और प्रदेश में इसी तरह से विकास आगे बढ़ेगा। मैं ऐसे ही आशा जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए भी करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, और एक एक संत आदमी है, और संत आदमी जो होता है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करता है। और ये हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री का तो मूल मंत्री ये है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, संते भवन्तु सुखिनः संते भवन्तु निरामया। और अगर हम इस चीज को और ज्यादा कहें, तो यही तो हजरत मोहम्मद साहब का फलसफा था। उन्होंने कहा खैरन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो लोगों के लिए भलाई के लिए काम तो मुफ्ती साहब, मैंने अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें ये भी था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बच्चों को मदरसों में पढ़वा दिया। हाँ, देखिए आपको बताएँ कि ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक ऑपरेशन था, कि जिस तरह से पाकिस्तान ने यानी एक ये नापाक हरकत की थी, तो हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। और अगर मैंने तो समस्त देश के विद्यालयों के लोगों से ये अपील की थी कि हमें अपने बच्चों को अपने शूर गाथाएँ, अपनी आर्मी के पराक्रम को बताना चाहिए, और इससे हमारा जो पड़ोसी देश है, उसे सबक सिखाने के लिए ज़रूरी था। हम अगर अगर हम इस फ़लसफ़े को देखते हैं कि अगर देश मज़बूत नहीं होगा, तो ना तो धर्म मज़बूत है, ना धर्माचार्य मज़बूत है। इसलिए मैं समस्त धर्माचार्यों से ये कहना चाहूँगा कि देश ही सर्वोपरि है।
अगर देश सर्वोपरि नहीं होगा, तो ना तो धर्म होगा, ना धर्माचार्य होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें हर वो काम करना चाहिए कि जिससे हमारे देश की अस्मिता और हमारे देश का वैभव, हमारी प्रभुता ये मजबूत हो और देश की राष्ट्रीय और एकता और अखंडता ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और हमारे लिए सर्वोपरि इसीलिए है कि अगर आपका देश कमजोर होगा, कंट्री कमजोर होगी, अगर आपका घर कमजोर है, बिल्कुल आप अंदाजा करिए कि बरसात में आपका घर कमजोर है, कहीं से आपकी छत टपक रही है, कहीं से आपका कहीं कोई परेशानी हो रही है, तो रात भर आप सो नहीं पाते। और अगर आपका घर मजबूत है, तो आराम की नींद सोते हैं। तो ऐसे अगर देश मजबूत होगा, तो हम मजबूत हैं और हमारी एकता में ही ये सारी चीजें निहित हैं। इसीलिए मैं कांग्रेस को कहता हूं कि कांग्रेस ने जो करप्शन किया था, जो हम टी मन्ना के जमाने के अंदर आप तो उस वक्त और बहुत बड़ी प्राथमिकता से हमारी खबरों को आपने बहुत आगे बढ़ाया है। मैं आपके चैनल के लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपको उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा के लिए, उत्तराखंड के विजिट के लिए आमंत्रित भी करता हूं। मुफ्ती साहब, इसी बीच में जब से आप अध्यक्ष बने, इसी बीच में हमको देखने को मिला कि उत्तराखंड में बहुत सारी मज़ारे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऊपर तक बना दी गई थी। हालांकि उन पे धामी सरकार का बुलडोजर चला, हथौड़ा भी चला। इसके बारे में दो शब्द। हाँ, देखिए एक बात ये बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके ऊपर विपक्ष बहुत वावेला मचाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ खास तौर से आपके माध्यम से समस्त भारत के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, मुसलमानों को भी और नॉन मुस्लिम्स को भी कि देखिए सनातन धर्म हो, इस्लाम हो या अन्य धर्म हो, वो सब एक सीख देते हैं कि ईमानदार बनो। ईमानदारी के साथ काम करो, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा मत करो, किसी नाजायज़ जगह पर बना हुआ कोई मज़ार हो या कोई मस्जिद हो या कोई गुरुद्वारा हो या कोई मंदिर हो या कोई कोई आश्रम हो, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ हमारे यहाँ ये सबसे अहम बात ये आई कि कुछ लोगों ने धर्म का चोला ओढ़ करके अधर्म कर रहे हैं। जैसे कीमती ज़मीन कोई वन विभाग की है, उसके ऊपर आपने एक संग वो बनाया, प्रतीक बनाया और उसे प्रतीक को बना करके आपने खड़ा कर दिया। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसमें कोई अवशेष नहीं है, तो ऐसे ये वो मज़ार नहीं हटाए गए, बल्कि वो चीज़ें हटाई गई, कब्ज़े हटाए गए जिसके कीमती ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े किए गए। हम किसी मज़ार को हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कहीं भी उन्होंने वैध पर कोई कार्रवाई नहीं की है, अवैध पर कार्रवाई की है, जो मदरसे हमारे अवैध थे, वो बंद किए गए, जो वैध थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कानून हैं, जबरन धर्मांतरण है, नकल विरोधी कानून है, इसी तरह से यूसीसी है, तो ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये तो एक इक्वालिटी लाने के लिए यूनिटी लाने के लिए, सबके सम्मान के लिए ये चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि हालाँकि बहुत सारे कानूनों का मिसयूज़ होता है, मगर हमारी सरकार ने उन तमाम जहाँ मिसयूज़ हो रहा था, उसका भी संज्ञान लिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, संते भवन्तु सुखिनः, संते भवन्तु निरामया। इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो कभी भी इस पर संकोच नहीं करते कि अगर कोई किसी ने गलत जगह पे कोई काम किया है तो उसपे वो कार्रवाई करते हैं और मैं समझता हूँ ये कार्रवाई न्याय संगत है। आपको लगता है कि धामी जी वापसी कर रहे हैं इस बार, या एंटी इनकम्बेंसी है? क्या माहौल उत्तराखंड में? आप तो घूमते हैं, जमीन पे आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, जमीन पे क्या माहौल? नहीं देखिए आपको एक बात बताएं कि आप स्वयं आइएगा उत्तराखंड राज्य के अंदर जितना काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है अनथक और अनथक काम करते हैं। उनका आप मैं तो ये समझता हूँ कि अब तक के मुख्यमंत्रियों ने जो काम किए हैं, मैं ये कहता हूँ उन्होंने काम नहीं किए, मगर उन सबसे ज़्यादा काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और मैं लगभग उत्तराखंड में लगभग पूरा ही मैं विज़िट कर चुका हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ उत्तराखंड जबकि आपदाओं का स्टेट है, वहाँ विकास ना मिला हो। वहाँ विकास ही विकास है और ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने एंटी एंटी इनकम्बेंसी कोई है ही नहीं। इसलिए कि वो 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश को और आगे ले जाएँगे, प्रदेश के वैभव को भी बढ़ाएँगे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। पिछले 2024 के इलेक्शन में पाँचों सीटें पार्लियामेंट की
उत्तराखंड राज्य से आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज भी उत्तराखंड राज्य उन 2027 में भी और 2029 में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे ऐसे नेता होने चाहिए, जैसे हमारे नेता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। आप भाजपा सरकार में मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ जो सबसे फायर ब्रांड नेता हैं योगी आदित्यनाथ। वो जहाँ भी जाते हैं तो वो स्टार प्रचारक का काम भी करते हैं, यूपी के सीएम भी है लेकिन भाजपा के स्टार प्रचारक भी है। आपको क्या लगता है 27 नजदीक आने वाला है, बंगाल के बाद में चुनावी माहौल तो यूपी में बन चुका है, वो सज चुका है सब कुछ जो मैदान वो सजना था। आपको क्या लगता है कि योगी के सामने एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी या योगी भी नहीं देखिए, हमारे बीच में एक ऐसे करिश्माई नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज आप ऐलान कर दीजिए, कल जीत करके आ जाएँगे। इतना इतना बढ़िया माहौल है और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी तो अगर को अगर सीधा इलेक्शन उनका हो जाए तो किसी को दूसरे को वोट मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब में हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा और क्योंकि इसलिए होगा कि हम लोग कमज़ोरों की, गरीबों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उन जहाँ जैसे तक अभी आपने कहा कि हम 4 सीट वहां से लाए, 5 हमारे 5 सीट 5 आप सीटें, 5 उत्तराखंड से लाए, 5 वापसी सीटें, लेकिन यूपी वाली में तो सरकार। आपको डेंट पहुंच गया। तो फिर आप किस आधार पे कह सकते हैं कि 27 में सरकार वापसी वो करेगी? दरअसल नहीं, नहीं, नहीं देखिए 27 में तो वापसी करेगी करेगी, 29 में भी प्रधानमंत्री आएँगे। वो तो दरअसल ऐसा होता है कि कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, उसका कोई आधार नहीं होता। अब देखिए उसके बाद लोगों ने जो है वो कभी-कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कि उनके सीटें कम होने से, पार्लियामेंट की सीटें कम होने से यूपी के अंदर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब निकलेंगे, तो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन लोगों को एहसास भी हो गया कि जिन लोगों ने वोटों का बँटवारा किया था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 2027, 2029 और 2000 अगला वाला भी जो है 34 भी, ये सब के सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और मैं इसलिए ये बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो कार्य किए हैं, सबको बगैर किसी भेदभाव के सबको तमाम योजनाओं के अंदर शामिल किया है और आयुष्मान कार्ड हो, मुद्रा लोन हो या जितनी भी कच्चे मकान पक्के बनने हो, वो सबको बराबर दिए गए हैं। अगर अगर पात्र हिंदू को मिले हैं, तो पात्र मुसलमान को भी मिले हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि आम जनमानस को जिस तरह से सुविधाएँ मिली हैं, आप देखिए तमाम पूरे देश के अंदर आप निकल जाइए, पूरे प्रदेश के अंदर हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये यहाँ और दिल्ली यहाँ विकास देखने को नहीं मिलता था। आज विकास ही विकास है। आप किसी भी उसमें जाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रदेश और देश का, वो आपके 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 विकास के मार्ग को प्रस्तुत करता है। तो इसलिए कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देहरादून कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो का जो जनता को समर्पित किया है, मैं तो प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा उनकी सौगात है, पूरे देश के लिए है। इसलिए कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरे देश से लोग जाते हैं और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल वो एक दूत की तरह प्रधानमंत्री के काम करते हैं और उनके कार्यों को आज तक कोई दूसरा आदमी मैं समझता हूँ कि अभी तक उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वो अतुल्य है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि यूपी में योगी जी जाने वाले हैं, हम आने वाले हैं। आपको लगता है कि अखिलेश के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है क्योंकि सांसद उनके ज्यादा है? नहीं, नहीं, वो तो असल में उनके जो वो गाने इस तरह के बनाते हैं कि वो वो गाने ही रह जाएँगे। पिछली बार भी ये गाना हम सुनते थे कि अखिलेश आ रहे हैं, तो वो आते-आते फिर जो है हवा में उड़ गए। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं और जनता सारी चीज़ें देख रही है। योगी जी के 9 साल पे कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और योगी जी का काम अच्छा है और एक संत आदमी है, तो संत होने के नाते वो सबको प्यार देते हैं। मैं तो सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि मुसलमान उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, जी। क्योंकि इतनी बदमाशियाँ यहाँ थी, वो सब पूरा जो जंगल राज की तरह था, उन्होंने सबको समाप्त कर दिया। आज जो गुंडे हैं या तो वो अंडरग्राउंड हो गए या वो ऊपर चले गए या जेल में चले गए और गुंडों को खुलेआम रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपकी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद कहती है कि योगी दाढ़ी देखकर, मजहब देखकर कार्रवाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि डेटा कुछ और बताता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनकाउंटर हुए हैं वो किसी और लोगों के हुए हैं। लेकिन फिर भी ये नैरेटिव योगी के नाम पे
नहीं, 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 असल में बात क्या है कि ये लोग इस तरह की ऐसी धारणा रखने वाले लोग, बिल्कुल मैं समझता हूँ वो रॉन्ग है, गलत है। योगी आदित्यनाथ तो खुद एक धार्मिक आदमी हैं और जो धार्मिक आदमी होता है वो दूसरे धर्म से कभी नफरत नहीं करता है। इसलिए कि उन्हें उनके और उनका तो गोरखपुर का जहाँ उनका मठ है, आप जाके देखेंगे वहाँ जो गोरखपुर के मुसलमान हैं, वो सबसे ज़्यादा मंदिर में दुकानें मुसलमानों की हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मुसलमान वहाँ करता है। तो योगी जी तो ने तो उस ज़माने के अंदर काम किया है जब वहाँ वहाँ गुंडा राज था। गोरखपुर के अंदर उन्होंने लोगों की अस्मिता से लोग खेलते थे, उससे आकर के उसका मुकाबला किया। वो हिंदू मुसलमान नहीं, उन्होंने तमाम कमजोरों की मदद की है। तो मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं और ऐसे लोगों को जनता को लाना चाहिए। लगता है कि 27 में योगी जी आ रहे हैं, फिर से एक हैट्रिक चांस बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए उन्हें, मतलब नहीं, भारतीय जनता आना पार्टी। चाहिए या आपको भरोसा है? नहीं, नहीं, मुझे तो मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये दोनों बहुत और दोनों की पृष्ठभूमि जो है वो देवभूमि से ही है। तो इसलिए देवभूमि सबको सैराब करती है और देवभूमि तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो पहले से पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण वो है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ तो अच्छे प्यारे आदमी हैं और हमने तो जब पहली बार उन्होंने शपथ ली थी, तो स्वामी रामदेव जी के मंच पे वो आए थे। तो हमने कहा था कि माननीय आदि योगी जी हम तो गाय को गाय की पवित्रता के लिए, गाय के सम्मान के लिए